नूरी ब्रदर्स ने शहर की सेवा में दी एक और एम्बुलेंस। सोलापुर से लाया गया 4 वर्षीय किडनी मरीज की बच्ची को। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के पहले सप्ताह से ही शहर में पहली एक कार्डियक एम्बुलेंस, फिर 8 निजी गाड़ियां, 8 से 9 निजी गाड़ियां और उसके बाद डायलिसिस पेशेंट के लिए एक मिनी बस और फिर एक और एम्बुलेंस। इस तरह से नूरी ब्रदर्स, फरीद नूरी, अबू बकर नूरी और अनवर नूरी, इन्होंने शहर की सेवा लगातार करने का जो व्रत लिया है, जो अहद लिया है, उसे आगे बढ़ाया है। शहर में एक और एम्बुलेंस इन भाइयों ने शहरवासियों की सेवा के लिए दिया है। ये एम्बुलेंस सोलापुर में चल रही थी। संयोग की बात है कि मुमरा के एक परिवार की 4 वर्षीय बच्ची अपनी मां समेत लॉकडाउन के चलते सोलापुर में फंसी हुई थी। ये बच्ची किडनी की मरीज है, इसकी एक किडनी नहीं है। इलाज के लिए उसे फौरन यहाँ लाया जाना जरूरी था। आखिरकार इस परिवार ने नूरी ब्रदर्स से संपर्क किया और एम्बुलेंस सेवा, निजी गाड़ियों की पेशेंट्स को दी जाने वाली सेवा को संभालने वाले जो अबू बकर नूरी हैं, उन्होंने इस परिवार की पूरी मदद करते हुए पहले यहाँ से गाड़ी से इस बच्ची के पिता जफर को अपने ड्राइवरों समेत सोलापुर भेजा और फिर वहीं से जो एम्बुलेंस मुमरा की सेवा के लिए लाई जाने वाली थी, उसी एम्बुलेंस में इस बच्ची को मुमरा लाया गया। खुद अबू बकर नूरी ने इस बच्ची के पिता से बात की है, जफर से। वो हम आपको बता रहे हैं बच्ची की दादी क्या कह रही है, माँ क्या कह रही है और इस बच्ची को यहाँ पहुंचाने वाले निजी गाड़ी और एम्बुलेंस के चालक अजीम शेख, वसीम शेख, दोनों क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो अभी आप शोलापुर के लिए, तो ये जो शोलापुर में जो बच्ची है, ये कौन है आपकी? मेरी लड़की है। आपकी बच्ची है? मेरी बच्ची। तो ये जाफ़र है हमारे साथ में और ये यहाँ मुमरा में रहते हैं। इनकी बच्ची शोलापुर में है और इनकी मम्मी ने, आपकी मम्मी ने, इनकी मम्मी ने जो है हमसे कांटेक्ट किया था और बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत आजीज़ी की कि किसी भी तरीके से जो है वो इनकी पोती, यानी जो मुझसे बात की थी, तो वो बेचारी वहाँ है और उसके डैडी है और उसकी जो है तबीयत बहुत नाजुक है। आप जाफ़र से सुने कि उसका क्या हाल है। जाफ़र, उसके बारे में बताएं आप थोड़ा सा। उसकी एक किडनी है नहीं। जी, क्या उम्र है उसकी बच्ची की? जी, बच्ची की उम्र कितनी? 4 साल की। 4 साल। 4 साल की। एक किडनी नहीं है? जी, उसको एक किडनी नहीं है, तो उसका इलाज मतलब यहाँ पे भी चल रहा था और शोलापुर में भी चल रहा था। तो मतलब जैसे अभी उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी तो या वाडिया में उस समय मतलब इलाज का यानी हम लोग गए थे तो उधर हमको पता चला ऐसी बात ऐसी है। तो उसके बाद में हम लोगों मतलब फिर यानी पे हम लोग ने जाना ना बंद कर दिया। फिर उसके बाद में थोड़ी उसकी तबीयत ख़राब हुई ना, तो मैं उसको उसकी मम्मी की इधर भेज दिया कि वहाँ जाके दिखाऊँ। वहाँ जाओ, तो उसकी उसके माँ का बाद घर में है। ये लॉकडाउन शुरू हो जी गया, जी जी। तो उसको मतलब यहाँ आने का मौका नहीं मिलता है। तो आपकी वाइफ जो शोलापुर गई हुई थी उनकी मम्मी के यहाँ, जी हाँ। और तब से वो वहाँ लॉकडाउन में फंस गई, फंसे उनको हुए आने हैं। का मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला। आज आप हमारी मदद से जो जी, शोलापुर जी। जा रहे हैं अपनी बच्ची को जी, लेने के जी। लिए, ठीक है, तो हम दुआ करेंगे बहुत इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि इतना अच्छा काम किया हम लोगों ने। बहुत मेहरबानी आप लोगों की। मेरी बच्ची को तकलीफ बहुत होती है, मतलब उसको ना वहाँ रहने को होता नहीं है उससे ज़्यादा, इसलिए कितने रोती है, रोने को उसको ज़्यादा। हाँ, उसको रोना भी ठीक नहीं, हाँ, छोटी बच्ची है, वो रोना रोती ठीक है वहाँ नहीं। एक ज़्यादा। तो एक किडनी नहीं है उसकी। जी हाँ। जी जी। तो आप उसको वहाँ से लाएंगे और या उसका इलाज इंशाल्लाह आप आगे करेंगे। जी जाए, अल्लाह आपका सफ़र आसान करे। आपकी वालदा भी बहुत अच्छी है। जी। बहुत उन्होंने मेहनत की हाँ, जाने के लिए। कई बार पास के लिए उन्होंने जो है मुझसे कहा, कई बार जो गाड़ी के लिए कहा। तो आज अलहमदुलिल्लाह जो आप हमारी गाड़ी से जो है जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि कल वापस आप आ जाएंगे। आप आने के बाद में फिर इंशाल्लाह आपसे जी इंशाल्लाह। अभी को इस्लाम बोलिए, आप अच्छे से जाएँ, अच्छे से। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? समीना जफ़र शेख, तो आप ये लॉकडाउन में कौन से शहर में फंसे हुए थे? सोलापुर में। शोलापुर में। हाँ। तो आप अपनी बच्ची के इलाज के लिए गए थे वहाँ? हाँ तो शोलापुर में ये लॉकडाउन में फंसने के बाद आज आप मुमरा रिटर्न आए हो, हाँ। तो इसके बारे में आप क्या जानकारी दोगे पूरे सफ़र के बारे में? मैं तो आपका जितना शुक्र मानूँ उतना कम है। मतलब इतना आपने मेरे को मेरे शोहर से मिला के बहुत अच्छा काम किया है। अल्लाह आपको बहुत अच्छा रखे। बस सफ़र में कोई तकलीफ़ नहीं हुई,
बस जो भाई लोग साथ में थे उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमको यहाँ पे लाके छोड़े, उनका भी हम शुक्रगुजार मानते हैं। यानी नूरी ब्रदर्स की जानिब से जो आपके लिए शोलापुर गाड़ी भेजी गई, वहाँ से आपको आपकी बच्ची को लाया गया, तो आप नूरी ब्रदर्स के बारे में क्या कहोगे? बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, बस जितना शुक्र माने उतना कम है। बस अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। क्या नाम है आपका माँ जी? शमीम रशीद शेख। आपके घर में कुछ बच्ची का मसला था, क्या मसला था वो पूरा? जी, उसका मसला ये था कि उसकी एक किडनी की तकलीफ़ थी उसको, और बच्ची वहाँ पर मतलब जा गई थी नानी को मिलने के लिए, तो 2 महीने से वहाँ पर बहुत मतलब मुसीबत में परेशानी में फंस गई थी। मैंने बहुत कोशिश करी कि मतलब पैसे अगर कोई लेता हो तो मतलब बुला लेवे, लेके आवे, लेकिन हम लोग नहीं ला पाए। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। क्या नाम था आपकी पोती का? अलीना। तो ये अलीना कहाँ जफर अटकी हुई शेख। थी? ये शोलापुर गई हुई थी मुमरा से। शोलापुर गई हुई थी। जी। तो आपने अपनी बच्ची को यहाँ लाने के लिए शहर में किन से रब्ता कायम किया? असल में मेरा जो लड़का है बड़ा वाला, जावेद नाम है उसका, तो उसने मतलब वो किसी से मतलब मालूम किया ऐसा, तो उसको किसी ने बताया कि मतलब नूरी ट्रस्ट वाले लोग मतलब ये सब चीज़ों की हेल्प करते हैं। तो मुझे वहाँ से कहीं से नंबर मिला मुझे वहाँ तक का, तो मैंने अबू भाई को फ़ोन की, तो उन्होंने कहा कि देखो मसला ये है कि मतलब अभी मतलब अगर हो हम लोग तो ऐसा कर ही लेते हैं इंशाल्लाह काम, और इंशाल्लाह आपका काम हम लोग करा देंगे। तो मतलब मैंने बहुत उनको मतलब ज़्यादा बोलने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन उन्होंने मेरी हेल्प करने के लिए फ़ौरन हाँ कर दिया उन्होंने। तो ये जो आपने इनको कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद जो बच्ची घर आई, जी। तो अब घर आ चुकी है बच्ची। जी, अभी घर आ चुकी तो है। आप नूरी फैमिलीज और उनके ब्रदर्स जो ये काम कर रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनके लिए मेरे 2 हाथ भी कम है जो मैं उनको इतनी दुआ देना चाहती हूँ, और माशाल्लाह से अल्लाह उनको और भी तरक्की दे नेक काम करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, और मेरी जो लड़की जो आई है मेरे लिए उससे ज़्यादा खुशी कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको एक किडनी की प्रॉब्लम थी और बहुत परेशान थी लड़की, बहुत रो रही थी वहाँ पर, तो उसकी तबीयत बिगड़ जा रही थी। और जो मेरी बहू है उसको भी थायराइड की शिकायत है, उसको भी तकलीफ़ है, तो वो मतलब वो हिसाब से सब के सब मेरा पूरा परिवार परेशान था 2 जन के लिए। तो मैं तो उनका इतना शुक्रगुजार करती हूँ कि अल्लाह उनको और नवाजे, अल्लाह उनको और तरक्की दे, ताकि वो ये नेक काम करते रहे, और मैं उनके जज्बात को मैं सलाम करती हूँ। और जो बच्चों ने जो मेरे बच्चों को लेके आए, ये जो 2 बच्चे हैं, ये 2 जनों ने मतलब लेके आए, और बहुत अच्छे से मतलब इनको भी थोड़ी तकलीफ़ हुई रास्ते में, थोड़ी परेशानी इन बच्चों को भी हुई, जबकि बच्चे के पैर में मार लगी हुई है। इन बच्चों के लिए इनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला इनके भी घर वालों को अल्लाह अच्छा रखे और इन बच्चों को भी तरक्की अता दे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अब्दुल अजीम शेख है। मैं नूरी वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट का वॉलंटियर हूँ। और ऐसा था, सर का मुझे कॉल आया, पहले तो मेरा ऑपरेशन हुआ है पैर का, तो मैं 1.5 महीने से कोई गाड़ी नहीं चलाया अभी तक। तो सर का कॉल आया अचानक कि अपनी एम्बुलेंस जो सर्विस मैं ही सुपरवाइजिंग करता हूँ उसकी, मैं ही सब उसको हैंडल करता हूँ। एक एम्बुलेंस से कॉल्स पूरे नहीं कर पा रहे थे, बल्कि 10 गाड़ी भी है प्राइवेट कार, और एम्बुलेंस के कॉल हम लोग पूरे नहीं कर पाए। और अबू सर के जो भाई है इरफान सर, यानी फरीद सर के भी भाई है जो, वो रहते हैं, उनकी गाड़ी थी सोलापुर में एम्बुलेंस। तो अभी इनका ये जो है बाजू में जो बैठा है मेरे, ये वसीम शेख, जो इनके बेटे को यहाँ से ले जा रहा था सोलापुर उनकी पोती को लेने के लिए। तो अबू सर ने बोले अजीम तुम भी बैठ जाओ गाड़ी में और वहाँ से एम्बुलेंस लेकर आ जाना। तो अभी सर का कॉल था, तो हम लोग मना नहीं कर पाए कि सर हमारा पैर का मसला है, ऑपरेशन हुआ है। बस मैं चल पड़ा। तकलीफ़ जो हुई वो बात की बात है, बस एक छोटी सी ही हुई। रास्ते में एक जगह हम लोग को आगे ही नहीं जाने दिया, तो मुझे रास्ते में ब्रिज के नीचे उतर के एक छोटी सी, गर्मी की वजह से नदी सूख गई थी तो थोड़ा पानी था, अगर बारिश होती, बरसात होती तो शायद वो भी नामुमकिन होता, और ना एम्बुलेंस यहाँ आ पाती, ना ही लोग आज यहाँ आ पाते। और ये जो वसीम शेख है, इसने भी बहुत मेहनत किया। वो पुलिस वाले को बहुत मतलब बोला कि हम लोग ही 2 ही जने और कोई नहीं है, ऐसा बोल के इसने गाड़ी 2 किलोमीटर आगे लाया। फिर हम लोग आगे इनको पैचअप करके आगे सोलापुर गए, और अभी रात तक आपके सामने यहाँ पहुँच गए। सोलापुर के लिए आप कब निकले थे? हम लोग कल रात में 1 बजे निकले। कल रात को 1 बजे निकले थे, और आप यहाँ अभी मुमरा में कितने बजे पहुँचे? 10 बजे पहुँचे। 10 बजे पहुँचे। हाँ, तो मैंने आप कॉल लोगों ने किया। कंटिन्यू गाड़ियों का सफ़र किया है, जी जी जी, रोज़ा रख के? 1-1.5 घंटा जहाँ सोलापुर हम गए थे, तो 1-1.5 घंटा इनको वहाँ रुकने दिया, जब तक हम थोड़ा रेस्ट लिए, बस फिर बाकी टाइम हम लोग निकल गए। तो यानी नूरी ब्रदर्स की जानिब से अब एक और एक शहर में एक और एक एम्बुलेंस आ गई है, आ चुकी है, और नीचे आई अभी मेरे पास ही खड़ी हुई, जो अभी तो साइड पे चली जो यानी जो दूसरी गाड़ी आई है उसका पहला ट्रिप सोलापुर टू मुमरा हो चुका है। हो चुका है। और ये जो वसीम शेख है, इसकी भी बहुत मेहनत थी, क्योंकि मैं अकेले की बस की बात नहीं थी, क्योंकि मेरे पैर में मार लगा। मैं बीच बीच में ना इसको, वो जो क्रेटा गाड़ी है वो मैं इससे ले लेता था, क्योंकि उसमें AC थी और मेरे पैर में जलन होती थी, तो इसने भी बहुत काफ़ी मेहनत किया है।
मेरे को बहुत हेल्प किया। मेरे को जहाँ नींद आ रही थी ये मुझे साइड में लेकर मुझे रिलैक्स दे रहा था और पेशेंट को भी समझा रहा था, तो इसकी भी काफ़ी मेहनत है। तो इतना लंबे दूर पे जाने के लिए सरकार की तरफ से पास फीस बना होगा, जी। तो वो किसके नाम पे बना? वो इनके बेटे का नाम जो है, क्या नाम है आपके बेटे का? जफ़र। जफ़र भाई, और ये वसीम, ये वॉलंटियर है एज अ ड्राइवर, और ये एज अ पेशेंट के फादर बन के जा रहे थे। तो अबू सर ने बोला कि अपनी एम्बुलेंस वहाँ है, तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। लेकिन अबू सर ने पूछे भी तू नहीं जा पाएगा? बोला नहीं सर, हम लोग कर लेंगे, आपने बोला तो हम चले जाएंगे, और हमने लेकर ही आ गए। बस अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रखी और सर लोग के सामने हमें शर्मिंदा ना होना पड़ा। तो आप अपनी जानिब से अपने सर लोगों के लिए क्या कहना चाहो? मैं तो उस ग्रुप का वॉलंटियर हूँ। आज जब से लॉकडाउन चालू है, जो पहले दिन से, जो दिन से सर्विस स्टार्ट हुई, वो दिन से वो ग्रुप का सुपरवाइज़र ही मैं हूँ। तो मैं खुद देखता हूँ सर लोग, अबू सर दिन रात जागते, बहुत और मेहनत करते दिन हैं। रात जागते कॉल पे। कुछ कॉल्स हमसे छूट जाते तो वो कॉल वो पूरे करते। कुछ ड्राइवर लोग को मैं अगर आधी इन्फॉर्मेशन दूँ तो मुझे कॉल करते, तूने 9 नंबर दिया, 10 नंबर नहीं दिया, रात में 3-3 बजे उठ के। मैं और भी रात को माशाल्लाह उनको 10-10, जी। 12-12 बजे तक का फ़ोन करी हूँ कि मेहरबानी होगी आपकी, लेकिन आप मेरे बच्चों के लिए इतना कर दो। तो बोले नहीं, इंशाल्लाह ताला आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जो वादा किया उन्होंने पूरा किया, और इससे मैं शुक्रगुजार करना चाहती हूँ। और हमारे जो फरीद सर भी है वो भी कंटिन्यू ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन अबू सर और हम लोग रहते हैं तो जब भी वो कुछ वो नहीं करते। लेकिन जब भी उनको लगता है कि ये दोनों कोई, अबू सर नमाज़ पढ़ रहे या मैं किधर और हूँ, तो वो फटाफट वो कमेंट करते या फ़ोन करते, देखो ये कॉल आया है, आप लोग देखे नहीं तो मैं कॉल कर लेता हूँ। यानी फरीद सर भी कंटिन्यू ऑनलाइन रहते ही है। यानी माशाल्लाह फरीद सर और अबू सर डे नाइट कॉल पे रहते हैं हमारे साथ। अभी जस्ट आपको भी पता होगा, आप भी उस ग्रुप के वॉलंटियर हो सरफराज भाई, एक कॉल आया था 2-3 घंटा पहले, हमसे मिस हो गया तो फरीद सर ने उनको ओके करके टाइप करके दिया।